राम राम नमस्कार। आजकल सबका एक ही क्वेश्चन है कि भाई शादी कब कर रहा है, कब होगी शादी। जिसको देखो बस एक ही क्वेश्चन पूछता है, एक ही सवाल पूछता है कि भाई शादी कब कर रहा है। तो उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे एक महान पंडित, कोई एक विख्यात पंडित जी है। जब मैंने उनसे पूछा कि पंडित जी मेरी शादी कब होगी, कब बनूंगा मैं दूल्हा, तो पंडित जी ने कहा, अरे बेटा आप तो महाराजा थे, पिछले जन्म में महाराजा, बहुत बड़े राजा से, किसी साम्राज्य के बहुत बड़े राजा महाराजा थे और तेरी 114 रानियां थी। तू 114 रानियों का राजा हुआ करता था। इसी कारण से आपकी शादी को विलंब हो रहा है, क्योंकि तुम तो पिछले जन्म में 114 रानियों के राजा हुआ करते थे। 114 रानियों के राजा थे तुम, इसलिए इस जन्म में तुम्हारी शादी होने में समय लग रहा है, बहुत समय लग रहा है। लेकिन चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी जरूर शादी होगी और तुम्हें तुम्हारी रानी जरूर मिलेगी। उन पंडित जी ने कहा कि जो 114 रानियां थी उनमें से जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी से तुम्हारी इस जन्म में शादी होगी। तो मैं तो चौंक गया। तो उन 114 रानियों में से एक रानी ऐसी थी जो सबसे खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी और जो सबसे ज्यादा प्यार राजा को करती थी और राजा भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। राजा बोले तो मैं, मतलब पहले जन्म में मैं राजा हुआ करता था और जब तक वो लड़की, वो रानी मुझे मिल नहीं जाती तब तक मेरी शादी नहीं होगी। तो इसलिए इंतजार है उस रानी का कि आखिर वो कहाँ है और उसका राजा उसका इंतजार कर रहा है। वो जो रानी थी उसने भी इस जन्म में जन्म लिया है और उससे तुम्हारी शादी होगी। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे रानी, ओ मेरी रानी, कहाँ है तू? आज तक क्यों नहीं मिली? कहाँ है तू? कब मिलेगी? अरे जल्दी आ जा, बैंड बाजा बजाते हैं। ओ मेरी रानी, इधर है तेरा राजा, जल्दी से आ जा, बैंड बाजा बजाएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया इंतजार करिए और इंतजार करते रहिए उस घड़ी का, उस पल का, जब मुझे मेरी रानी मिल जाएगी और जब ये राजा और मेरी रानी, हम दोनों की शादी होगी। ओ मेरी रानी। तू मेरी रानी, मैं हूँ तेरा राजा, आजा मेरा